बाबूजी आपका स्वागत है। आज मेरा जो क्वेश्चन है कि मनुष्य जो है उसका स्वभाव चिंता वाला क्यों बन गया है। बार बार वो टेंशन में आ जाता है, बार बार वो सोचता ही रहता है, चिंता उसके मन में से निकलती नहीं और मन जो है वो चीता जैसा हो गया है। आप बताइए कि ये इसमें क्या सच्चाई है। आज मनुष्य के कर्म ऐसे हो गए हैं कि उसके कर्म बार बार उसके सामने आते हैं। ठीक है। इसलिए न चाहते हुए भी उसको चिंता सताती है। ठीक है। और आत्मा मनुष्यों की, सभी धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनकी आत्मा सबकी तमो प्रधान बन गई है। ठीक है। पहले जब आत्मा सतो रजो थी तब कोई चिंता नहीं कारण थी, आत्मा हल्की थी, आत्मा में पाप रिकॉर्डिंग नहीं था। और अभी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, इतनी तमो प्रधान बन गई कि अनेक जन्मों के संचित कर्म उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड पड़ी है। ठीक है। तो बार बार कभी न कभी मेमोराइज हो जाती है न चाहते हुए। अभी जब आत्मा में पाप ओवरलोड हो जाता है तो क्या होता है, जैसे हौज के अंदर पानी ओवरलोड हो जाता है, बाहर बहने लग जाता है, ओवरफ्लो होता है ना। तो ऐसी तरह आत्मा में पाप इतना बढ़ गया, इतनी पापी आत्मा बढ़ गई है कि उसके अंदर पाप ओवरफ्लो होके तुम्हारे मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में आने लग गया। क्या हो गया? सबकॉन्शियस माइंड भर गया है। अमेजिंग। अब सबकॉन्शियस माइंड में पाप भरने की जगह नहीं है। हाँ। इसलिए पाप ओवरफ्लो होकर कॉन्शियस माइंड में ओवरफ्लो हो रहा है। समझ में आया? हाँ। इसलिए पूरे दिन न चाहते हुए भी चिंता आती है। कई बार तो 1 मिनट में हंसता है और 1 मिनट में रोता है। तो ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है मनुष्य। तो इसलिए चिंता, जब फिर चिंता बार बार न चाहते, वो कुछ न होने वाला हो तो भी आजकल क्या एस्ट्रोलॉजी वाले के पास जाते हैं ना कि तेरा ये होने वाला, ये होने, पूरे दिन मुझा रहता है। नहीं होने वाला होगा तो बार बार सोचेगा तो भी हो जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे फंसा हुआ है, कई ये तांत्रिकों के पास फंसा हुआ है। तो ये चिंता कौन से कर्म का फल है? मैंने बोला ना, जब ऐसी महापापी आत्माएं हो जाती हैं, कई अनेकों जन्मों से पाप करती आ रही हैं। जैसे आपने पृथ्वी कैसे बनी उसके वीडियो में बताया कि 1240 खरब वर्ष से ये पृथ्वी बनी है और तब से मनुष्य का अस्तित्व हुआ है। कितने कर्म चक्र, मतलब चतुर्युग बीत गए, इतने सतयुग त्रेता जैसे 4 युग हजारों बार बीत जाने के बाद बेईसा। तो इतने समय से जो मनुष्य धरती पे आके जो कर्म सोच रहा है, जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग है पिछले जन्मों की, और फिर भी वो जो है अपने अस्तित्व को नहीं ढूंढ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या ऐसा किया कि बार बार चिंता मुझे दुख के रूप में मेरे अंदर टेंशन क्रिएट कर रही है। तो ये अपने अस्तित्व को जब तक नहीं ढूंढेगा, खोजेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक तो ये चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। देखो, आजकल आत्मा को बहिर्मुखी हो गई। क्या हो गए? तमो प्रधान होने का बाहर दिखती है। सही है। हाँ, और विकारी हो गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना ओवरफ्लो हो गया है, बहुत ज्यादा अति हो गया। इंसान सुधरना नहीं चाहता ना, क्योंकि उसके पास सुधरने के लिए जो ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान नहीं है। ओके, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो उसकी सजा मुझे क्या मिलेगी। कि थियरी ऑफ कर्म नहीं जानता, या जानता है तो फिर उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है कि अपने आप को बदलने की। आप एक सिगरेट पीना या दारू पीना भी आत्मा नहीं छोड़ सकती 100%। हाँ, तो उसको ये छोड़ने के लिए कोई ना कोई वजह, तो छोड़ने के लिए क्या चाहिए उसको? ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए मैं गीता में क्या गया? ज्ञान सबसे बड़ी उत्तम है ज्ञान। ज्ञान से मुझे जान। ऑलमाइटी ऑथोरिटी क्या गया गीता में? गीता ज्ञान क्या गया? तू मुझको जान। इसलिए भी बोल दिया तू मुझे जानेगी तो तुम आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में परम धाम ले जाऊंगा। तो एक ही रास्ता है, गीता ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि है। ठीक है। तो जो फिर भगवान ने गीता में क्या बोला? जो मुझे नहीं जानता जानवर है, तो खाना पीना सोना मर जाना, तो आजकल ज्यादातर यही है, जानवर जैसी जिंदगी है। जी। बस, तो आप देख रहे दुनिया की हालत, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए चिंताएं खा रही है। चिंताओं को हटाना है तो गीता ज्ञान सुनो, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो धरती पर, कहां से, क्या गैलेक्सी से आए हो, यूनिवर्स से आए हो, मल्टीवर्स से आए हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से आए हो, कहां से तुम आए हो? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जान लेता तब तक उसकी चिंताएं कभी भी खत्म नहीं होगी। चाहे जितनी मर्जी खुशी ढूंढ ले, जितने मर्जी साधन ले ले, लेकिन खुशी जो है वो सेकंडों में गायब हो जाती है जब वो साधन खराब हो जाता है, या मटेरियल चीज की एक लिमिट होती है। देखो, भौतिकवाद में जब तक बुद्धि लगी रहेगी ना, तब तक मन
में चिंता आती रहेगी। मन को तुम्हें कहाँ लगाना है? परमात्मा में। तो उसको हमें एक डायरेक्शन देना पड़ेगा ना कि भाई अब हमें ये चीज करनी ही नहीं है, हम ये करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है, तो हम उसके ऊपर फोकस करें। तो मन को एक फोकस दे दे कि भाई तुझे यही सोचना है तो या तो कुछ नहीं सोचना। क्या हम ये बोल दे कि भाई सबको यही सोचना है कि जब भी आपको सोचना है तो बेहद की परम शांति के बारे में सोचो, या फिर निसंकल्प अवस्था में बैठे रहो? निसंकल्प अवस्था तो कभी हो ही नहीं सकती ना। मन को तो कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, नहीं तो मन कहाँ भटकेगा? तो योग में तो बनेगी ना योग कैसे? योग और भाई ऊंचते ऊंच परम धाम में परमात्मा को निराकार स्वरूप में याद करो जी। गॉड इज लाइफ। परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप को याद करो, निराकार को याद करो जी जी। साकार को तो तुम पहचान नहीं पाओगे जी। इसलिए निराकार बुद्धि परमात्मा में लगा। क्या लगा है तुम? बुद्धि परमात्मा में। मन मना भव। परमात्मा ने बोला है तू मेरे में, तू मुझे मन दे दे। क्या बोला है परमात्मा ने? गीता में क्या बोला है? गीता में बोला है तुम तेरा मन मेरे को दे दे। ठीक है, तो मन परमात्मा को दे दो ना। तो फिर तुमने सब कुछ दे दिया ना उसको। ठीक है। पाप की गठरी भी तुमने उसको मन दे दिया, तो मन में जो पाप है तो सब कुछ उसके पास चला गया। तुम क्यों चिंता करते हो? मैली चादर भी दे दी। मैली चादर भी दे दी, मन दे दिया, सब चला गया ना। सही बात है। हाँ, सही। गीता में बोला मन मना भव। सही। और फिर तू अपने आप को जान, तो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तो साधन है तुम्हारा। तो आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे विकर्म विनाश दूंगा। तो फिर चिंता कहां से रहेगी?